अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। 1.2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि आइडेंटिफाई द यूनिट मैट्रिसेस, रॉ मैट्रिसेस एंड कॉलम मैट्रिसेस एंड ऑल्सो द नल मैट्रिसेस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सब मैट्रिसेस मैंने आप लोगों को टाइप पढ़ाई थी पहले वाली वीडियो में। आप लोगों ने सबसे पहले इसको रिवाइज़ करना है, जितनी भी टाइप्स पढ़ी हैं वो रिवाइज़ करेंगे। रिवाइज़ करने के बाद आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास मैट्रिसेस है किस टाइप का। अब यहाँ पर हमारे पास मैट्रिसेस ए है, तो इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, सब नंबर ज़ीरो हैं। हमने पढ़ा था हमारे पास ऐसा मैट्रिसेस जिसके अंदर सब वैल्यूज़ ज़ीरो हों, वो हमारे पास कहलाता है या तो नल मैट्रिसेस कहलाता है या तो उसे हम कहते हैं ज़ीरो मैट्रिसेस। ठीक हो गया। अब हमारे पास सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है कि ये हमारे पास एक मैट्रिसेस है। अब ये हमें दिख रहा है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रॉ है इसके अंदर, तो हमारे पास इसको हम कौन सा मैट्रिसेस बोलेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा रॉ मैट्रिसेस। थर्ड वन हमारे पास जस्ट कॉलम है, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, कॉलम मैट्रिसेस का। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास अगली चीज़ क्या आ रही है, सेकंड क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि हमने बताना है हमारे पास जितने भी क्वेश्चन में मैट्रिसेस दिए गए हैं उनमें से स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस और इन सब मैट्रिसेस को हमने आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले पार्ट 1 में देखेंगे हमारे पास क्या आ रहा है, ये देखिए। अब इसको ध्यान से देखिए, इसमें हमारे पास कितनी रोज़ हैं, इसमें हमारे पास 2 रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3। तो अगर मैं इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ काउंट करूँ तो नंबर ऑफ़ रोज़ मेरे पास यहाँ पर आ रही हैं 2 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स मेरे पास यहाँ पर आ रहे हैं 3। तो हमने पढ़ा था कि जब नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं होते तो वो हमारे पास कौन सा मैट्रिसेस होता है, वो हमारे पास होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। सेकंड चीज़ हमारे पास यहाँ पर देखें, जहाँ पर आपको जस्ट कॉलम या रॉ दिखे तो वो हमारे पास या तो कॉलम होगा या तो रॉ मैट्रिसेस होगा। अब यहाँ पर हमारे पास उनके जस्ट कॉलम है तो हम बोलेंगे ये हमारे पास कॉलम मैट्रिसेस है। नंबर थर्ड में हम लोगों ने दोबारा क्या करना है, इसकी नंबर ऑफ़ रॉज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स फाइंड करनी है। नंबर ऑफ़ रॉज कितनी है, 2। नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, 2। तो हमने पढ़ा था अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ रॉज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होती हैं तो वो हमारे पास कौन सा मैट्रिसेस होता है, वो हमारे पास होता है स्क्वायर मैट्रिसेस। फिर हमारे पास आता है नंबर 4 पर, ये मैट्रिसेस आप ध्यान से देखें, ये हमारे पास होता है यूनिट मैट्रिसेस। आपको याद है मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास डायगोनल में जस्ट 1 हो और हमारे पास डायगोनल में 1 हो और बाकी जो नंबर्स हैं वो हमारे पास 0 हों तो उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिसेस होता है या हम उसको कहते हैं यूनिट मैट्रिसेस। आइडेंटिटी मैट्रिसेस या यूनिट मैट्रिसेस। लास्ट में हम क्या करेंगे, दोबारा नंबर ऑफ़ रोज फाइंड करेंगे 1 2 3, उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉलम्स फाइंड करेंगे 1 2 3। तो इधर भी हमारे पास क्या हो रहा है, नंबर ऑफ़ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम, तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास कौन सा मैट्रिसेस है, ये हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिसेस। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें कहा जा रहा है कि यहाँ पे भी हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है आइडेंटिटी, स्केलर और डायगोनल मैट्रिसेस को। अब सबसे पहले इसमें पार्ट ए में हमारे जो हमें मैट्रिसेस दिया हुआ है वो हमारे पास देखें ध्यान से, मैंने आपको कहा था अगर हमारे पास डायगोनल के एलिमेंट सेम हों तो हमारे पास वो कौन सा मैट्रिसेस होता है, स्केलर मैट्रिसेस होता है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, डायगोनल के अलावा बाकी एलिमेंट्स का 0 होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखें, ये डायगोनल है और ये हमारे पास बाकी एलिमेंट 0 है और डायगोनल यहाँ पर सेम नहीं है, डिफरेंट है। जब डिफरेंट होगा तो वो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिसेस ही कहलाता है। थर्ड वन हमारे पास दोबारा से देखें 1 1 आ रहा है, तो 1 1 जब भी आ जाए तो आपने समझ लेना है कि अगर डायगोनल में 1 1 आ रहा है तो वो हमारे पास या तो यूनिट मैट्रिसेस होता है या तो आइडेंटिटी मैट्रिसेस होता है। नेक्स्ट वन हमारे पास अब इस तरह से आ रहा है, इसको हम क्या कर लेंगे, सिंपल सोल्व करेंगे। जब इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो इसका मैट्रिसेस बनेगा वो ये बनेगा। अब दोबारा देखें, इसका डायगोनल सेम एलिमेंट है, जब सेम एलिमेंट है तो हम क्या कह देंगे, हमारे पास स्केलर मैट्रिसेस है। नंबर 4 पे हमें कहा जा रहा है कि हमने क्या करना है, सिंपल नेगेटिव मैट्रिसेस इसका फाइंड करना है। तो ए है तो अगर हम ए का नेगेटिव फाइंड करेंगे तो सिंपल हमने क्या करना है, माइनस साइन कॉमन ले लेना या माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवा देना। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेती हूँ तो यहाँ पर बचेगा -1, यहाँ से लूँगी तो 0 के साथ हमें पता है हम माइनस या प्लस नहीं लगाते। तो उसके बाद नंबर थर्ड वाले का जब मैं कॉमन लूँगी तो ये माइनस बाहर कॉमन लूँगी तो अंदर एलिमेंट क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसी तरह जब मैं बी का नेगेटिव मैट्रिसेस फाइंड करूँगी तो जिनके साथ प्लस है उनके साथ माइनस आ जाएगा और जिनके साथ माइनस है उसके साथ सिंपल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा जा रहा है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस फाइंड करें। आपको याद होगा मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में जब मैंने टाइप्स बताई थी इसकी, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं। खैर मैं दोबारा बता देती हूँ, हम लोग शो करते हैं ट्रांसपोज को स्मॉल टी से। ए ट्रांसपोज हमने फर्स्ट मैट्रिसेस का फाइंड करना है तो सिंपल क्या होता है, जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं नंबर ऑफ रोज में।
ये हमारे पास आ जाता है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। अब बी का अगर हम फाइंड करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रॉ जो है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉलम। आपकी मर्जी, आप कॉलम को रॉ में बना दो या रॉ को कॉलम में बना दो, एक ही आंसर आएगा। तो इसमें हमने कॉलम को रॉ में लिख दिया, सॉरी रॉ को कॉलम में लिख दिया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम लोगों ने सी का ट्रांसपोज फाइंड करना है, ये हुआ हमारे पास। रॉ को क्या बना देंगे, कॉलम, सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम एंड थर्ड रॉ को थर्ड कॉलम। ये मेरे पास सी का ट्रांसपोज आ गया। नेक्स्ट वन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहा जा रहा है, हमने क्या करना है, शो करना है कि अगर ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लिया जाए तो वो वापस किसके इक्वल होगा, ए की। हमें एक मैट्रिक्स दे दिया, ए ये है, ठीक है। हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड उठानी है, इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, ए, यानी कि वापस से यही मैट्रिक्स आना चाहिए। तो हमने सबसे पहले क्या किया, मैट्रिक्स ए हमने लिया, ए मैट्रिक्स हमें क्या दिया हुआ था, 1 0 2 1, ये लिया। अब देखें, सबसे पहले हमें ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ सोल्व करनी है, तो इसका ट्रांसपोज हम लेंगे सबसे पहले। इसमें हमने क्या कर दिया, नंबर ऑफ रॉ को कन्वर्ट कर दिया नंबर ऑफ कॉलम में, ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डबल ट्रांसपोज, दोबारा से ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास दोबारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ रॉज जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे नंबर ऑफ कॉलम में। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास डबल ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स आया है वो सेम मैट्रिक्स ए ही आया है, तो इस पूरे की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वापस ए। तो हमारे पास ये पूरी चीज़ प्रूफ हो गई कि अगर हम किसी भी चीज़ का डबल ट्रांसपोज लेते हैं तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग 1.3 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।